हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। ग्रहों के बलाबल से रिलेटेड है। कोई ग्रह कैसे बल प्राप्त कर सकता है, कितना बल प्राप्त करता है और बल प्राप्त करने के बाद कितना फल देगा। तो एक कुंडली में थाट होता है ग्रहों का उच्चता प्राप्त करना, उच्च के हो जाना। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिए और दूसरों को जानकारी के लिए शेयर भी करिए। तो राधे राधे। चर्चा करते हैं ग्रहों की उच्चता। उच्चता का महत्व बहुत व्यापक है ज्योतिष में। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि कोई ग्रह अगर उच्च का है तो वो 100% फल देगा। कितने परसेंट? 100% फल देगा। अगर वही वो मूल त्रिकोण में है तो 75%, अपने ही घर में है, मित्र के घर में है तो 50%, और पता लगा कहीं शत्रु क्षेत्र में या मित्र के घर में चला गया, अच्छा मित्र नहीं है तो वहाँ 35%, 30%। शत्रु क्षेत्र में नीचगत हो गया, अस्त हो गया तो वैसे धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होती जाती है। इसलिए आपके कुंडली में उच्च माने उच्च का बहुत महत्व है। जैसे आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति उच्चाधिकारी हो जाए तो उसका दामन पकड़ के लोग ढेर सारा काम करा लेते हैं। कोई पता लगा राष्ट्रपति भवन में आपका कोई परिचित हो जाए तो छोटा से छोटा व्यक्ति भी होगा लेकिन राष्ट्रपति का नाम लेके आपके यहाँ डीएम को फ़ोन कर लेगा, डीएम से काम करा लेगा। इस तरह जब आपके अपने जीवन में परिवार में कोई व्यक्ति उच्चाधिकारी हो गया, कोई आईएएस अधिकारी हो गया, पीएस अधिकारी हो गया तो आप उनका दामन पकड़ के काम करा लेते हैं क्योंकि उच्चता प्राप्त है। हमारे परिचित विधायक हैं तो विधायक जी के नाम पे आपको थाने में सहूलियत मिल जाएगी। आपको और जगह जहाँ काम नहीं हो रहा है उनका नाम लेके काम हो जाएगा। अगर आपके रिलेटिव उच्च पद पे हैं तो उनका लाभ आपको मिलेगा। अब देखें जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे होते हैं उनका रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो रिलेटेड हैं, उच्चता से रिलेटेड है। उसी तरह आपकी कुंडली में जो ग्रह उच्च का हो जाता है वो अपने जो पार्ट कुंडली में मिला है उस पार्ट को 100% देगा। एक तो ग्रह का जो नेचर होगा उस नेचर से वो कनेक्ट करके आपको देगा। सूर्य है, मान सम्मान का कारक है, मान सम्मान देगा, डेफिनेटली देगा। चंद्रमा इमोशन का है, प्रेम का है, प्रेम आपको देगा। मंगल पुरुषार्थ का है, पुरुषार्थ देगा। बुध आपके नेटवर्किंग का है, तभी नेटवर्किंग बनाएंगे। गुरु आपके ज्ञान का है, ज्ञान आपको होगा, या एक पार्ट को ज्ञान ज़्यादा होगा। शुक्र विलासिता का है, विलासिता संबंधी चीज़ें आएंगी। तो एक पॉइंट यही बनता है कि कोई ग्रह जो है किसी पर्टिकुलर राशि में जाके ही, किसी राशि में ही जाके क्यों उच्च का होता है। राशियाँ तो 12 है, फिर उच्चता के लिए उसने एक राशि का ही चयन क्यों किया और एक राशि में जाके निम्नता को ग्रहण करता है। अच्छा, एक और त्रुटि है। देखिए हमारे जैसे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष में जो त्रुटियां हैं शास्त्रों में हो गई, ज्योतिष में नहीं किताबों में लिखने में हो गई हैं, उन पे सुधारने पे यकीन करते हैं। यद्यपि ये खतरे का काम है, लोग बोलेंगे ईगो आ गया है। ज्योतिष में जो शब्द ग्रहों के लिए प्रयुक्त किया गया है उच्च का और नीच का, उच्च का और निम्न का होना चाहिए। उच्चाधिकारी, निम्नाधिकारी। उच्चाधिकारी नीच का अधिकारी नहीं होता, होता है फिर उच्च का अधिकारी, फिर मध्यम का, कनिष्ठ का, ऐसे होता है। तो ये निम्न शब्द कहीं ना कहीं शास्त्र में जब कन्वर्टेड करने लगे, नालंदा विश्वविद्यालय महीनों महीनों दूर करके चला है तो वहाँ से गड़बड़ हुआ। तो इसलिए उच्च और नीच शब्द आ गया। नीच शब्द नहीं, निम्न शब्द का प्रयोग करिए। निम्न माने नीचे, निम्नता। ग्रह को निम्नता का प्राप्त होती है जब रश्मि उसकी कनेक्ट नहीं होती तो निम्न हो जाता है, उसको हम बोलते हैं नीच। तो नीच शब्द का परित्याग करें। जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे उनसे ये विशेष अनुग्रह है कि भविष्य में वो नीच शब्द का परित्याग करेंगे ग्रहों के साथ। तो कोई ग्रह किसी राशि में उच्च का क्यों होता है और कोई ग्रह किसी राशि में जाके निम्न का क्यों होता है, किसी विशेष राशि में उच्च का क्यों होता है और विशेष राशि में ही जाके निम्न का क्यों होता है, इसके पीछे क्या थाट है। साथ ही कोई ग्रह कितनी डिग्री तक उच्च का होगा। एक ग्रह 3 डिग्री उच्च का होता है, दूसरा ग्रह 27, 28 डिग्री तक जाके उच्च का होता है। ये वेरिएशन क्यों है? अगर उच्च का होना है तो सभी लोग 3 डिग्री पे हो जाए या 28 पे सभी लोग हो जाए। इसका थाट क्या है, क्यों ऐसा
हमारे शास्त्रकारों ने लिखा। तो पहली बात, हमारे जो ज्योतिषियों ने, मनुष्यों ने लिखा, ध्यान में जाके योग में लिखा, उन्होंने बिल्कुल 100% एक्यूरेट लिखा है, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारे समझने में है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रत्येक जितने ग्रह हैं, सूर्य चंद्र को छोड़ के सभी, सूर्य को छोड़ के, चंद्र को नहीं, सूर्य को छोड़ के सभी के राशियों में कोई न कोई ग्रह उच्च का होता है, लेकिन सूर्य के घर में कोई उच्च का नहीं होता। एक ये भी पॉइंट है। तो स्टार्ट हम यहीं से करते हैं। सूर्य जो कि ब्रह्मांड के राजा हैं, और राजा के घर में आप जाके उच्चता को प्राप्त नहीं हो सकते। राजा के घर में जाके आप अपनी बात बता सकते हैं, राजा सुने ना सुने राजा के ऊपर है। राजा का मन मानेगा राजा करेगा, राजा का मन नहीं मानेगा नहीं करेगा। आप कितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आप प्रधानमंत्री को एडवाइस कर सकते हैं। आप हो सकता है गुरु ही क्यों ना हो, आप जाएंगे, प्रधानमंत्री आपको बैठाएंगे, चाय पानी कराएंगे, आपकी सजेशन आपकी सुनेंगे, उसको 100% फॉलो करें जरूरी नहीं है। तो इसलिए राजा के घर में उच्चता को कोई प्राप्त नहीं हो सकता। सिंपल सा थाट है, उसके अनुसार ही आपको चलना पड़ेगा। वो शीर्ष है, वो सर है, सर के ऊपर नहीं जा सकते। आप कितने भी मोटे हो जाओ, गर्दन मोटी कर लो, छाती मोटी कर लो, सर के नीचे ही रहोगे। तो इसलिए सूर्य के घर में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता। चंद्रमा क्योंकि रानी है, और स्त्रियां जो है थोड़ी सी धार्मिक मान्यताओं पे ज़्यादा आधारित होती हैं, धर्म को ज़्यादा महत्ता देती हैं, इसलिए रानी के घर में जाके गुरु को उच्चता मिल जाएगी। गुरु का मान सम्मान, गुरु को रिस्पेक्ट, नीचे बैठ के गुरु जी को ऊपर बैठा देंगी, ठीक है ना। लेकिन राजा के साथ ऐसा नहीं होगा। इसलिए सूर्य के घर में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता। तो चलिए चर्चा करते हैं कि सूर्य आखिर मेष से लेके मीन राशि तक में, उन्होंने मीन को, मकर को, कुंभ को, तुला को क्यों नहीं चुना, मेष में ही क्यों उच्च के हुए, और 10 डिग्री तक के ही क्यों उच्च के माने जाते हैं। क्या थाट है, साइंटिफिक थाट क्या है, सैद्धांतिक क्या है, व्यवहारिक क्या है, तीनों पे बात करेंगे। सूर्य माने राजा। राजा उच्च का क्या होता है? उच्च का मतलब महान कार्य करना, बड़े बड़े काम करना, जो इतिहास में लिखे जाए। उच्चता का तात्पर्य है कि आप जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं का अतिक्रमण करके नई सीमा का सृजन कर रहे हैं, नई सीमा बना रहे हैं, नए नियमावली बना रहे हैं। प्राचीन काल में या अभी भी देख लीजिए, जो आपकी महानता होती है, जो बड़प्पन होता है, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में उस सीमा का अतिक्रमण करके जब आप बड़े काम करते हैं, ठीक है ना, तब आप महान माने जाते हैं। अगर साइंटिस्ट सिर्फ उतना ही खोज कर पाए जितने पिछले साइंटिस्टों ने खोज किया था, तो उनको फिर पुरस्कार क्यों दिया जाए? वो महान क्यों बने? वो साइंटिस्ट उन साइंटिस्टों से आगे बढ़ के खोज करके परमाणु बम, हाइड्रोजन बम इत्यादि बड़े बड़े खोज करते हैं। तो सीमाओं का अतिक्रमण, राजा को क्या है? सीमा का अतिक्रमण करना है, पराक्रम है। राजा पराक्रमी होगा, पराक्रम से तो मान सम्मान मिलता है। अभी तक ऐसा कोई राजा है क्या जिसको विलासिता की वजह से मान सम्मान दिया गया हो? इतिहास में नाम लिख देना अलग बात है, मान सम्मान से मिला है पराक्रम की वजह से। मान सम्मान इस जगत में 2 चीज़ों से मिलता है, या तो आपके ज्ञान से या तो आपके पराक्रम से। तो सूर्य ज्ञान का काम तो करेगा नहीं, पराक्रमी है, राजा है, तो सीमाओं का अतिक्रमण करता है, पराक्रम करता है। अब सीमा का अतिक्रमण माने पराक्रम कहाँ करेगा? गुरु के घर में जाके। गुरु उसको ज्ञान देना शुरू करेंगे, बेटा आप किस लिए मेहनत कर रहे हो, परमात्मा का भजन करो। तो वो जाएगा सेनापति के घर में, क्योंकि सेना को लेके ही आक्रमण करना है ना, सेना के साथ काम करना है ना। तो सेनापति के घर में जाएगा, मंगल के घर में जाएगा। इसका बेसिक थाट समझिएगा। मंगल के घर में, क्योंकि मंगल सेनापति है, मंगल भी पराक्रम का कारक है, या मंगल ही पराक्रम का कारक है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब मंगल के घर में जाएगा और बोलेगा कि हमें जो है आक्रमण करना है, हमें नए सीमाओं का निर्माण करना है, हमें शत्रु का विध्वंस करना है, हमें अपने राज्य में इन चीज़ों का सृजन करना है। अब मंगल की किस राशि में? तो मंगल की 2 राशि हैं, एक राशि है मेष, दूसरी राशि है वृश्चिक। मंगल की जो मेन प्रथम राशि है, जिसको मंगल मूल त्रिकोण मानता है, इस राशि के खासियत क्या है? इसमें जिद बहुत है, अग्नि तत्व है, ठीक है ना, अग्नि ज़्यादा है। दूसरी राशि में अग्नि के साथ जल भी आ जाता है, तो वो सोचने विचारने पे आ जाता है। लेकिन मेष क्या है? सोच विचार नहीं करता, जो ठान लिया दैट्स ऑल। आदेश आया गोली मार दो, गोली मार देगा, हिट कर देगा। तो मंगल वाले अगर आदेश मानते हैं तो फिर
बहुत अच्छा आदेश मानते हैं, जो आप कहोगे वो मानेंगे। इसलिए मंगल की मेष राशि में सूर्य जाके उठ चुका हुआ, सूर्य जो भी आर्डर देगा मंगल उसको सोचेगा विचारेगा नहीं, उस आर्डर को फॉलो करेगा। आप राजा की बात या सेनापति की बात को सोच विचार करना शुरू करेंगे तब फिर आपका काम नहीं हो पाएगा, तब तक सेना आक्रमण करके आपको फिनिश कर देगी। राजा ने आर्डर दिया शस्त्र उठाओ आक्रमण, सेनापति बिल्कुल रिजिड है, हाँ आक्रमण माने आक्रमण, राजा जितना आदेश देगा उतना सेनापति करके देगा। इसलिए मंगल की मेष राशि में सूर्य को उच्चता प्राप्त होती है 10 डिग्री तक। 10 डिग्री का क्या तात्पर्य है? डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है ग्रहों की। अब जब सूर्य जाएगा, राजा है, राजा लोग क्या करते हैं, जाकर निरीक्षण करते हैं। तो राजा पहले क्या करेगा, सेनापति के साथ लगे रहेगा और 10 डिग्री तक, 10 डिग्री माने 33%, जीवन का तिहाई हिस्सा, यहाँ तक राजा बिल्कुल साथ लगा रहेगा सेनापति के, बिल्कुल स्थिति को अंडर कंट्रोल कर लेगा, सुव्यवस्थित कर लेगा। उसके पश्चात देखेगा अभी स्थिति कंट्रोल में आ गई है तो सेनापति को भार दे देगा, ठीक है मैं देख रहा हूँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप काम करते रहिए, सेना को लेकर आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। सेनापति को रोल दे देगा, लो अब आप ले लो, कमान आपके हाथ में। तो यहाँ से सूर्य क्या है, फिर मंगल की तरह मंगल के साथ बहना शुरू करेगा, मंगल के साथ बहना शुरू करेगा। स्टार्टिंग में सूर्य मंगल को बिल्कुल सुनेगा ही नहीं, मंगल को आर्डर पे आर्डर देगा। इसके पश्चात सूर्य मंगल की बात सुनेगा, मंगल के साथ चलेगा, सेनापति जो कहेगा उसके साथ चलना शुरू करेगा। इसलिए 10 डिग्री तक सूर्य उच्च होता है, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट तक अगर सेनापति को दबा के रखोगे, अपनी बात फॉलो कराते रहोगे तो उस तरह सेनापति विद्रोह कर दे। इसलिए सेनापति के साथ यहाँ पे सूर्य का काम हो गया। अब सूर्य की डिग्री एक आती है निम्न की। सूर्य निम्नता को कहाँ प्राप्त होगा, सूर्य पराक्रम का प्रतीक है, राजा है। राजा, राज्य सरकार या राजा की प्रजा कब दुखी होती है, जब राजा रनिवास में ज़्यादा समय बिताता है। आपने एक बिहारी लाल की पंक्ति, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, उसको आपने सुनी होगी। जब राजा रनिवास में चले जाते हैं प्रजा उदास हो जाती है, तो उनको जगाने के लिए एक पंक्ति लिखी जाती है कि अली कली ही सो विधो आगे कौन हवा। तो राजा जब रनिवास में जाएगा तो निम्नता को प्राप्त हो जाएगा, माने उसके वो कमजोर हो जाएगा, शत्रु आक्रमण कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे, जो भोग में चला जाएगा। तो तुला क्या है, भोग कर रहे हैं, भोग में अब राजा को प्रसिद्धि थोड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन राजा है, भोग कब तक, क्या जीवन पर्यंत भोग करेगा, इस जगह का? तो कहते हैं नहीं, राजा जाएगा तो वहाँ पे भी अपना तिहाई हिस्सा वो भोग करेगा, भोग के बाद जग जाएगा, भोग के बाद उठेगा। पराक्रम करे या न करे लेकिन निम्नता का परित्याग कर देगा, माने वो नीचे जो है, नीचे निम्न स्थान को छोड़ के उठ जाएगा, उठ के बैठ जाएगा, सोचना शुरू करेगा हम कहाँ हैं, हमें क्या करना चाहिए। अब चूँकि घर में है शुक्र के, तो शुक्र के घर में होने से शुक्र के साथ बहेगा। 10 डिग्री के पश्चात तुला के साथ बहना शुरू करेगा। शुक्र जैसा चाहता है उसे करना शुरू कर देगा, लेकिन निम्नता का परित्याग कर देगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य 10 डिग्री से ऊपर के होकर निम्न के हैं तो उनको निम्न मत कहिए, नीच तो बिल्कुल मत कहिए, वहाँ पे निम्नता का परित्याग करके सूर्य के साथ चलना शुरू कर दिए, सूर्य जैसा फल देंगे, और शुक्र के साथ बहना शुरू कर दिया है। सिंह राशि इनकी अपनी राशि है। यहाँ पे मूल त्रिकोण के होते हैं। मूल त्रिकोण का क्या तात्पर्य है? उच्च का तात्पर्य है वहाँ पे जहाँ पे आपकी सारी स्थितियाँ, भौगोलिक स्थितियाँ, आध्यात्मिक स्थिति, आर्थिक स्थितियाँ, सब कुछ आपके अनुकूल हो, वो उच्च होता है। मूल त्रिकोण है, आप अपने घर में, अपने क्षेत्र में हैं, वहाँ पे सारे लोग आपके सपोर्टिव हैं, आप जो चाहेंगे वो कर ले जाएंगे, ऊपर वाले सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन वहाँ के लोग आपके सपोर्ट में हैं, होता है मूल त्रिकोण। उच्च के ग्रह 100% फल देते हैं। मूल के जो मूल त्रिकोण के ग्रह होते हैं वो 75% अपने महादशा या अपने भाव का फल आपको प्रदान करते हैं। तो सूर्य यहाँ पे 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण के होंगे, उसके बाद सूर्य सामान्य फल देना शुरू कर देंगे, माने 50% पे आ जाएंगे। तो जब आप कुंडली फलित कर रहे होते हैं तब इन चीज़ों का बहुत व्यापक महत्व है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पश्चात दूसरा ग्रह चंद्र। चंद्र क्या है? चंद्र स्त्री है, रानी है। अब औरतों को सुख कहाँ मिलता है, लड़कियों को आनंद कहाँ मिलता है? वृषभ शुक्र की राशि है, प्रथम राशि है। तुला दूसरी राशि है, तुला खुद सजने संवरने की राशि है।
तो जब आपकी बहन बेटियाँ या हमारी बहन बेटियाँ अपने ससुराल में थक जाती हैं, उनको लगता है चलो 2 पल के लिए शांति का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें, तो वो आती हैं अपने माँ के पास, और माँ के पास आती हैं तो सब कुछ उनका सर्वे सर्वा 2, 4, 6, 10 दिन जो कुछ होगा घर में उनके अनुसार होगा। जो उनको पकवान पसंद है वही पकवान बनेंगे, जो वो चाहेंगे वैसे ही होगा। वो जो नाटक चाहेंगे वही नाटक भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि प्रतीक किसका है? स्त्री का, बहन बेटियों का। तो जब अपने माँ के पास आती हैं, चंद्रमा को उच्चता कहाँ मिलेगी? उसकी माँ के घर में मान सम्मान प्यार मिलेगा। तो वृषभ क्या है? स्त्री का है, शुक्र के प्रथम राशि है। तो वृषभ में जाके उच्चता को प्राप्त होंगे। कितने डिग्री तक उच्चता को प्राप्त होंगे? माँ बहन का जो आपके घर में सम्मान है कितने दिनों तक का है? 1 हफ्ते, 4 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद फिर क्या होगा? बहन जी थोड़ा सा झाड़ू उठा लीजिए, आप भी घर की सफाई कर लीजिए, या ये काम कर लीजिए, या बच्चों के साथ ये चले जाइए मार्केट सामान लेके आइए। तो यहाँ पे वृषभ में 3 डिग्री तक चंद्रमा को उच्चता प्राप्त है। माने मनमानी आपकी करने की जो क्षमता है, मनमानी करने की जो लिमिट है वो 3 डिग्री तक है। उसके बाद आप मनमानी नहीं कर सकते। उसके बाद आपको समझा दिया जाएगा बेटी ये तेरा मायका है, तेरा ससुराल नहीं है, घर नहीं है, थोड़ा सा देख लो। तो 3 डिग्री तक यहाँ उच्चता को प्राप्त होगा। उसके बाद वृषभ माने माँ के साथ बहना शुरू कर देगा, माँ के हाथ बटाना शुरू कर देगा, घर के जो काम काज है उसको करवाना शुरू कर देगा। तो चंद्रमा यहाँ पे 3 डिग्री तक उच्चता को है। उसके पश्चात वृषभ जैसा फल देना शुरू कर देगा, माने घर के सारे काम काज करवाएगा। तो जब आप फलित कर रहे हैं तो अगर 3 डिग्री तक चंद्रमा है, आपके लाभ भाव का स्वामी है, कर्म भाव का स्वामी, जहाँ का भी स्वामी है, वहाँ पे 101% माने 100% फल देगा। लेकिन जैसे डिग्री से आगे बढ़ जाएंगी फिर वहाँ सम होना शुरू हो जाएगा। अब ये उच्च का कहाँ होगा? उच्च का हो गया, नीच का कहाँ होगा? वृश्चिक। मंगल की एक राशि है वृश्चिक। मंगल की एक राशि है मेष, दूसरी राशि है वृश्चिक। मेष जो है बहुत जिद्दी है, ठीक है ना, रिजिड, एकदम मुंह पे बोलने वाली। वृश्चिक क्या है? देख के बोलने वाली, समझ के बोलने वाली है। अब माँ बहन बेटी, ऐसा भाई या ऐसे घर में ऐसी जगह उनको भेज दीजिए जहाँ जाके काम ज़्यादा करना पड़े, ठीक है ना। सेनापति की राशि है, यहाँ पे आपको आगे निरंतर काम ही करना है। अब अगर उनको काम करना पड़ेगा तो दुखी हो जाएंगे। कब तक यार? अगर काम ही करना था तो मेरा ससुराल बुरा थोड़ी ना था, मेरा अपना घर बुरा थोड़ी ना था, वहाँ भी तो मैं चूल्हा चौका बर्तन बच्चों का काम करती थी। यहाँ आके करने से क्या फ़ायदा है? यहाँ आके दुखी हो जाती है। कब तक दुखी होगी? 3 डिग्री तक दुखी होगी। उसके बाद क्यों नहीं? उसके बाद आदत में आ जाएगा, ठीक है अब सर पे पड़ गया है तो अब क्या दुख होना है, चलो कर ही डालते हैं। 1-2 बार बहाना बनाएंगे नहीं करना, उसके बाद नहीं बोले कर ही डालते हैं। तो चंद्रमा वृश्चिक में 3 डिग्री के आसपास तक निम्नता को ग्रहण करता है। उसके पश्चात जैसे आगे डिग्री बढ़ना शुरू होती है फिर वो मंगल के साथ बैठ के काम करना शुरू कर देता है, घर के काम करना स्टार्ट कर देगा। तो जब आप फलित कर रहे हैं तो देख लें कि अगर 3 डिग्री के आगे चंद्रमा बढ़ गया है तो वहाँ निम्नता को परित्याग कर देगा और उसके साथ बहना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा। वृषभ में जब अगर चंद्रमा है तो ये 3 डिग्री तक क्या है? उच्च का है। और उसके पश्चात फिर ये धीरे धीरे शुक्र के जैसा फल देगा। लेकिन वृश्चिक में है तो धीरे धीरे मंगल जैसा फल देना शुरू करेगा, माने पराक्रम करना शुरू कर देगा। मंगल सेनापति है, पृथ्वी पुत्र है, जगत में जो साहस है वो मंगल का है। अब सेनापति को उच्चता कहाँ मिलेगी? सेनापति को उच्चता मिलेगी सैनिकों के बीच में। मकर, शनि की 2 राशियां हैं, एक राशि है मकर, एक राशि है कुंभ। तो शनि सेवक का प्रतीक है और सेनापति क्या है? सेना में जो उच्चस्थ अधिकारी हैं उनका प्रतीक है। सेवक मतलब जो नीचे वाले जवान हैं, काम करने वाले हैं, उनका प्रतीक है, या नौकर चाकर का प्रतीक है। तो आपके घर में जो हेड है अगर उसको काम कराना है तो किससे कराएगा? आपके घर में जो छोटे बच्चे उनसे कराएगा, नौकर चाकर से कराएगा। तो सेनापति उच्चता कहाँ प्राप्त होगी? अपने जाके नीचे काम करने वालों के साथ या नौकरों के साथ। तो सेनापति शनि के घर में जाके, क्योंकि शनि नौकर है, शनि से काम करवाएगा। मकर में, कुंभ में क्यों नहीं? क्योंकि कुंभ थोड़ी सी लेसी है, थोड़ा सा जल ज़्यादा आ गया है। मकर थोड़ा रिजिड है, मकर बिल्कुल फटाफट काम करेगा, मगरमच्छ वाला है, टारगेट दे दो हिट करेगा। यहाँ पे जाके काम कराएगा। कब तक काम कराएगा? कब तक उच्च का होगा? तो शास्त्रकार कहते हैं कि 28 डिग्री तक मंगल उच्च का होगा। 28 डिग्री तक क्यों? सिंपल सा थाट है, आप घर में काम लगा लो घर बनाने के लिए। मजदूरों के सर पे कितने बजे तक रहते हो? अगर उनको 5 बजे छूटना है ना,
आप घड़ी देखोगे, अच्छा 4 बज गए क्या, जब 4 साढ़े 4 बजेंगे तो बोलेंगे ठीक है अभी आप अपना काम करके क्लोज हो जाना, वहाँ तक आप लगे रहोगे, कहीं कट तो नहीं मार दें। तो इसलिए मंगल वहाँ तक देखता है, वहाँ तक उनसे काम कराता है, रगड़ के काम कराता है, दबा के काम कराता है। तो मंगल 28 डिग्री तक, लास्ट मोमेंट तक उनको पकड़ के रखता है। मंगल की उच्चता 28 डिग्री तक होती है। मंगल नीच का कहाँ होगा, निम्न का कहाँ होगा। अब सेनापति है, लड़ाई झगड़ा करने वाला, साहस का काम करने वाला, सृजन का काम करने वाला, विध्वंस का काम करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, अवरोध को तोड़ने वाला। अब वो लौट के आएगा माँ के घर में, तो माँ के पास क्या पराक्रम करेगा, क्या उठा के रख लेगा। माँ बोलेगी बैठ जा, आ गया है, थक के आया, खाना खा ले, और ज़्यादा नींद नहीं आ रही, थकावट लगी, चल मेरे पैर दबा ले। तो अब सेनापति क्या करेगा, वहाँ पे बिल्कुल माँ की बात को सुनेगा, ठीक है ना। इसलिए कर्क में जाके, कर्क में मंगल जाके निम्नता को ग्रहण करता है, ठीक है ना। माँ के घर में जाके वो निम्नता को प्राप्त हो गया, क्योंकि माँ जो आदेश करेगी, आप कितने बड़े सेनापति हो, कितने बड़े जनरल हो, कितने बड़े डाकू हो, लेकिन माँ के सामने आप बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, वो कान पकड़ लेगी आपका। तो यहाँ पे मंगल का पराक्रम बिल्कुल नहीं चल पाता, मंगल बिल्कुल नतमस्तक होकर बैठ जाता है। कब तक बैठा रहेगा, जब तक माँ के पास रहोगे। माँ छोड़ेगी नहीं, माँ सिखाती रहेगी। माँ कभी आपको ये रेलवे में नहीं गई है, लेकिन वो बताएगी कि रेलवे में चढ़ना तो फाटक पे खड़े मत होना, स्टेशन पे मत उतरना, भले नहीं चढ़िए लेकिन बताएगी आपको। ये माँ का रोल होता है। इसलिए मंगल 28 डिग्री तक जाके कर्क में निम्नत्व को, माने अपने जो उसका प्रभाव है वो नहीं दे पाता। मेष में मंगल जो है मूल त्रिकोण राशि का होता है, कितने डिग्री तक का होगा, माने 75% फल देगा। उच्च माने 100% फल देगा, मूल त्रिकोण माने 75% फल देगा। तो मेष में लगभग 12 डिग्री के आसपास तक, ठीक है ना, मंगल मूल त्रिकोण का फल देता है, पूरा मूल त्रिकोण का फल देगा। उसके पश्चात फिर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर सब में एक ही जैसा फल दे तो सबके साथ एक ही जैसा होना चाहिए, सब प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, सब जनरल होना चाहिए। इसीलिए अंश अंश पे कुंडली का प्रेडिक्शन बदलता है। इसके पश्चात जो तीसरा चौथा ग्रह है बुध, बुध एकमात्र ग्रह है। एक मजे की बात और, सारे जितने भी प्लेनेट हैं वो सब दूसरों के घर में जाके उच्च होते हैं, लेकिन बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो अपने ही घर में उच्च का होता है, दूसरों के घर में उच्च का नहीं होता। क्या कारण है, बहुत मजेदार कारण है। बुध माने बच्चा, बुध माने राजकुमार, एक ऐसा बच्चा जो स्वतंत्र है हर कार्य करने के लिए, एक ऐसा बच्चा जो घर में मनमानी करता है, राधे राधे, जो इच्छा होती है वो करता है, लेकिन वही बच्चा कहाँ पे जाके वो मनमानी कर पाएगा। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा बच्चा जो मन चढ़ा है वो हर जगह मनमानी नहीं कर सकता, उसको उच्चता कहाँ मिलेगी, अपने ही घर में। आप राजकुमार हो ना, अपने घर में राजकुमार हो, दूसरों के घर में जाओगे उनके सिस्टम को आपको अपडेट करना पड़ेगा, उनके सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। आप सुबह अपने घर में कुछ भी खाते हैं, लेकिन जिसके यहाँ जाएंगे उसके यहाँ जो बना है वो खाना पड़ेगा, उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। अपने घर में एसी लगाए हो तो कोई बात नहीं, दूसरों के यहाँ जा रहे हो पैन में रहना पड़ेगा। तो ऐसा फिर राजकुमार क्या होगा, ऊब जाएगा, दुखी हो जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं मेरा घर अपना अच्छा है। तो बुध जो है 2 राशियाँ हैं, एक मिथुन है एक कन्या है। तो अपने कन्या राशि में उच्च का होता है, क्योंकि वो घर में जो चाहता है सो करता है। जब मन होता है टीवी ऑन करता है, जब मन होता है लैपटॉप, जब मन होता है मोबाइल चलाता है, जब मन होता है खिड़की खोलता है, जब मन होता है सो करता है। कितनी डिग्री तक माँ बाप देख रहे हैं, घर में भी है तो माँ बाप देख रहे हैं, आपका बच्चा लाडला है, आप प्यार करते हैं, सही है, लेकिन आप भी उसकी केयर कर रहे हैं कि कब तक 16 वर्ष के पश्चात मित्र पैर बनाना है, तो कितने साल के पहले कूटना भी है, पिटाई भी करना है। तो जैसे ये 15 डिग्री तक होता है, यहाँ तक लोग उसकी बदमाशी देखते हैं। राजकुमार की भी अवस्था, किशोरावस्था तक देखते हैं, उसके पश्चात बोलते हैं नहीं सुधर जा, अब तू सुधर जा, बहुत हो गया, अगर तू ऐसे ही रहेगा तो बिगड़ जाएगा। इसलिए 15 डिग्री तक बुध कन्या में उच्च का होता है, उसके पश्चात घर के काम करने पड़ेंगे, मनमानी आपकी नहीं चलेगी, घर के सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। बुध मीन में जाके निम्न का होता है। बुध मीन में क्यों हुआ, राजकुमार है, चंचलता है, उदनता है, स्वच्छंदता है,
अभी अचानक ये गुरु के सानिध्य में आ गया, बिल्कुल सिस्टम को पकड़ता ही नहीं, लेकिन गुरु के यहाँ क्या है, टोटल सिस्टमेटिक हो गया। इतने बजे जगना है, इतने बजे उठना है, प्राणायाम करना है, जब तब करना है, खाना बनाना है, सिस्टम से खाना बना के खाओगे, हमें खिलाओगे, पूरा नियमावली। अभी तक क्या अपने घर में था, कोई नियम को नहीं मानता था, गुरु के घर में पहुंच के टोटल 24 आवर नियमावली में जीना है। तो ऐसा बच्चा क्या होगा, उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, अरे कहाँ फंस गए, इतनी अच्छी जिंदगी हमारी चल रही थी, ऐश कर रहे थे, यहाँ आके तो हम फंस गए। तो गुरु के घर में रह के वो निम्नता को ग्रहण हो जाता है, माने वो अपने स्वभाव के अनुसार काम नहीं कर पाता। उच्चता का तात्पर्य है कि वहाँ पे पहुँच के मस्तिष्क काम करता है, 100% मन लगा के काम करता है, फुल्ली इंजॉय करते हुए काम करता है। निम्न का मतलब है वहाँ वो मन लगा के काम नहीं करता, वहाँ पहुँच के प्रसन्न नहीं है, काम करके खुश नहीं है, वहाँ बैठ के खुश नहीं है, ये मतलब है। तो बुध यहाँ बैठ के खुश नहीं है, लेकिन कब तक खुश नहीं रहेगा, आधे समय तक। उसके पश्चात बुध को समझ में आ जाएगा, नहीं यार दुखी रहने से कोई मतलब नहीं, सब आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी इनसे कुछ ज्ञान लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे भी बुध जो है गुरु से ज्ञान लेना शुरू कर देगा, बुध गुरु के साथ बहना शुरू कर देगा। असर पड़ता है ना, कितना भी उदंड बच्चा हो उसको अच्छे लोगों की संगत में रख दीजिए, कुछ बदमाशी करता है, उसके पश्चात उनके साथ काम करना शुरू कर देता है। बस यही जो हमारी जीवन पद्धति है ना, ये हमें ग्रहों से मिली हुई है और इसी को हमें ज्योतिष में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे बुध जो है निम्नता का परित्याग करके गुरु की गुरुता के साथ बहना शुरू कर देगा 15 डिग्री के आसपास तक। ये कन्या में जो है 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री 22 डिग्री तक जो है मूल त्रिकोण का फल देता है, माने जी अपने फल को 75% देगा। जो कन्या में 15 डिग्री तक 100% देगा, उसके बाद 15 डिग्री से 20-22 डिग्री तक ये लगभग 75% फल देगा। उसके पश्चात इसके फलों में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। जब फलित कर रहे हैं तो फलित के महत्वपूर्ण सूत्र हैं ये, अगर इनको आप अडाप्ट करेंगे तो आपका जो फलित होगा वो सत्य के करीब होगा। इससे ज्योतिष विधा को और ज्योतिषी दोनों को मान सम्मान मिलेगा। राधे राधे। अभी अगला ग्रह गुरु। गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। एक और मजेदार बात, चलिए नहीं करते, दूसरे वीडियो पे करते हैं। गुरु कर्क में उच्च के होते हैं, मकर में निम्न के। कर्क में उच्च के क्यों? माता के घर में गुरु की क्या उच्चता है? अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल चीज पकड़ना पड़ेगा आपको। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु खाने पीने के शौकीन भी है। दो अर्थों में पकड़िएगा, एक तो गुरु ज्ञान के कारक हैं और दूसरा गुरु क्या है, खाने पीने के शौकीन है। तो खाने पीने का जो शौकीन आदमी होगा उसको जाकर मज़ा कहाँ आएगा? माँ के हाथ में, क्योंकि माँ को पता है किसको क्या क्या पसंद है, किस चीज़ की सब्जी पसंद है, किसकी रोटी पसंद है, कितना चावल पसंद है, क्या क्या पसंद, सब कुछ पता है। तो माँ क्या है, उसके मन पसंद, मन मुताबिक मेरा बेटा आ रहा है, बेटे के लिए ये बनेगा, माँ बना के खिलाएगी। तो वहाँ पे गुरु पहुँच के बहुत आनंदित होता है। वो मज़ा 5 स्टार होटल में भी नहीं है जो माँ के हाथों में। तो यहाँ पे गुरु को उच्चता प्राप्त होती है। ये तो एक व्यवहारिक कारण है। एक और इसका साइंटिफिक कारण है। गुरु किसका प्रतीक है? गुरु ज्ञान का प्रतीक है। चंद्रमा किसका प्रतीक है? चंद्रमा मन का प्रतीक है। अब ज्ञान को मन के पंख लग जाएं तो ज्ञान क्या होगा? सोचिए कितना ऊंचाई स्पर्श करेगा। मन ही तो है जो भटकता है, मन ही है जो भटकाव देता है, मन ही तो है जो ज्ञान का साथ नहीं देता। लेकिन यहाँ पे जब गजकेसरी योग आप पढ़ेंगे तो गजकेसरी योग में इस पॉइंट पर बृहद चर्चा करेंगे। तो चंद्रमा मन का कारक है और गुरु ज्ञान का कारक है। जब मन और ज्ञान दोनों की युति होती है, मन पे ज्ञान के पंख लगते हैं तो ये असीम ऊंचाई को प्राप्त करता है। ज्ञान की जो गूढ़ता है उसको बहुत सरलता के साथ बता देता है। फिर ये छोटी अवस्था में ही इतने बड़े बड़े सूत्रों का निर्माण करता है। ऐसे लोग ही शंकराचार्य बनते हैं। 32 वर्ष की अवस्था में संसार को सब कुछ दे के जाते हैं, जो कुछ आपको चाहिए। वेद अभ्यास बनते हैं ऐसे लोग। ये गुरु आपके कुंडली में जिस पार्ट में बैठा होगा उस पार्ट को बहुत महान बना देगा, उस पार्ट को ज्ञानी बना देगा। उस पार्ट को से रिलेशनशिप जिसकी होगी वो पार्ट जिस रिलेशनशिप को दर्शाएगा उस रिलेशनशिप को महान बना देगा। यहाँ का गुरु 101% उस व्यक्ति को उच्च बना देगा, ज्ञानी बना देगा और अपने काल में उसका फल 101% देगा। गुरु को निम्नता कहाँ प्राप्त होगी?
अब गुरु क्या है? ज्ञान के कारक है। गुरु ज्ञान देने वाले हैं, उपदेश देने वाले हैं। गुरु ज्ञान का पूजा पाठ करो, ठीक है ना, धर्माचरण करो, सुबह नहाओ, योगा करो, प्राणायाम करो, आओ ज्ञान की बात करते हैं। आध्यात्म क्या है, आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है, ठीक है ना, शास्त्र क्या कहता है, हमारा चिंतन इस पे क्या होना चाहिए, हम संसार को क्या दे के जाएंगे, हम पिछले जन्म में क्या थे, इस जन्म में हम कर्म कैसे कर रहे हैं, हमारी गति कैसी होगी, इसकी बातें करेगा। अब ये मकर में जाएगा। मकर कौन? शनि। शनि कौन? सेवक। सेवकों को बोलना शुरू करेगा। तुम द्वैताद्वैत के बारे में जानते हो? विशिष्टाद्वैत के बारे में जानते हो? कोई दर्शन जानते हो? इस गीता के अष्टम अध्याय का क्या पाठ जानते हो? पहले तो जो सेवक उनको प्रणाम करेंगे, बोलेंगे गुरु महाराज आपको प्रणाम, बैठिए। तो उसके बाद बोलेंगे महाराज हमें काम करने दो, हमें काम करके शाम तक मालिक को देना है, नहीं शाम को मालिक जो है चमड़ा खींच लेगा, शाम तक मालिक जीने नहीं देगा। गुरु बरबस ज्ञान देना शुरू करेंगे, गुरु आध्यात्म की बात करेंगे, गुरु दर्शन की बात करेंगे, गुरु आत्मा और परमात्मा की बात करेंगे, लेकिन वो लोग इस बात को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। गुरु वहाँ पे बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, काम कर कर के परेशान हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको भूल गया, कितने डिग्री तक उठ चुके होंगे? तो शास्त्र कहते हैं 5 डिग्री तक उठ चुके होंगे और 5 डिग्री तक निम्न के होंगे। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान को आप उसको मन के पंख लगे हैं ना, वो बहुत देर तक नहीं लगे रहेंगे। मन है तो भागेगा, मन है तो भटकेगा। माता भी बोलेंगी ना कि ये बहुत खाली है, थोड़ा सा रिलैक्स कर, थोड़ा घूम टहला, थोड़ा और जगह जा, दिन भर घर में आलसी तरह बैठा रहता है क्या? तो 5 डिग्री तक उच्चता को प्राप्त होता है। और यहाँ पे मकर में 5 डिग्री तक निम्नता को प्राप्त होता है। मतलब गुरु उपदेश देने पे अड़ा रहेगा, नहीं तुम सुनो, तुम सुनो, ये सुनो, अध्यात्म सुनो, दर्शन सुनो, वेदांत सुनो। लेकिन जब सेवक लोग, काम करने वाले लोग, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या जो अपना हैंड टू माउथ वाले हैं, वो लोग अपने काम करेंगे कि आपको पे फोकस करेंगे, ज्ञान की बात नहीं लेंगे। तो गुरु को भी लगेगा यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, चलो इनके साथ काम करता हूँ, फिर शायद मैं इनको सिखा ले जाऊँ, इनके साथ काम करता हूँ फिर शायद इनको मैं सिखा ले जाऊँ। तो गुरु शुरू में तो 5 डिग्री तक एकदम दुखी रहेगा, अरे मैं कहाँ फंस गया आगे, मैं कहीं और गया होता तो अच्छा रहता, इनके साथ तो मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, ऐसे करके गुरु दुखी रहेगा। लेकिन 5 डिग्री के बाद गुरु बोलेगा नहीं, इनके साथ मैं लग के काम करता हूँ, फिर इनको सिखा दूंगा। तो 5 डिग्री के पश्चात गुरु शनि के साथ लग जाएगा और धीरे धीरे काम करते हुए जैसे गुरु की डिग्री आगे बढ़ेगी, गुरु की उसकी निम्नता खत्म हो जाएगी, निगेटिविटी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, उनके साथ काम करना शुरू कर देगा। तो हमें लगता है कि ये व्यवहारिक पक्षों को आप बहुत ध्यान से पकड़ेंगे और समझ में आएगा आपको। गुरु की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। तो धनुष की मीन राशि है मूल त्रिकोण राशि। तो 5 डिग्री से लेके 10-12 डिग्री तक, 11-12 डिग्री तक यहाँ पे गुरु जो है मूल त्रिकोण राशि का फल देंगे। उसके पश्चात गुरु नॉर्मल हो जाएंगे, माने 75% फल यहाँ पे देंगे। उसके पश्चात जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाएगी उनके फलों में परसेंटेज वाइज कमी आना शुरू हो जाएगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इस सारी चीज़ें कि जब आप फलित कर रहे हैं तो फलित में एक्यूरेसी आ जाए। और एक्यूरेसी आप डिग्री देख के करेंगे, इतने डिग्री पे हुआ तो इतना परसेंट कम हुआ, ये इतने डिग्री पे आगे बढ़ा तो इतनी डिग्री को लेके आगे बढ़ रहा है, तो फलादेश में इतनी डिग्री अप होगा। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करना है। शुक्र जो है, मजे की बात यह है कि ज्ञान के 2 केंद्र हैं, एक को हम दैत्य गुरु बोलते हैं, एक को देव गुरु बोलते हैं। गुरु जो है संजीवनी विधा के जानकार हैं, संजीवनी विधा उन्हीं को आती है। मीन में उच्च के होते हैं और कन्या में निम्न के होते हैं। शुक्र हैं क्या? शुक्र बेसिक रूप से आप समझिए तो भोग के कारक है। शुक्र मतलब भोग। भोग किससे? भोग का संबंध जब ज्ञान से हो जाए, भोग का संबंध ज्ञान से हो जाए तो भोग उच्चता को प्राप्त होता है। जब आप कुंडली की स्टार्टिंग करेंगे राधे राधे, तो कुंडली को 4 पार्टों में बांटा जाता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। तो गुरु जो है मोक्ष के कारक है, लेकिन गुरु काम के भी कारक है, गुरु काम देने वाले हैं। जब आपका काम ज्ञानात्मक ढंग से हो, आप विवाह किए, विवाह के पश्चात जीवन में काम आएगा। तो काम किस लिए आएगा? काम इसलिए आएगा कि हमें संतानोत्पत्ति करनी है, हमारे वंश परंपरा को आगे बढ़ाना है। वंश परंपरा को जब आप आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो ज्ञान के साथ काम कर रहे हैं,
भोग भी ज्ञान के साथ। जो विवाह है वो विशेष योग है, ठीक है ना। तो गुरु, यहाँ पे गुरु के घर में शुक्र बैठ के उच्चता को इसलिए प्राप्त कर रहे हैं तो ज्ञान के साथ भोग कर रहे हैं। गुरु चूंकि दाम्पत्य जीवन का कारक है, आपकी कुंडली में किसी लगन की कुंडली हो लेकिन जीवन साथी का जो सपोर्ट करते हैं वो गुरु करते हैं, खासकर पुरुष की कुंडली में। तो यहाँ पे जब शुक्र आएगा तो वो भोग उनको ऑटोमेटिक सदा सदा मिलता रहेगा। अगर आपका रिलेशनशिप भी ब्रेक हो रहा है तो कोई ना कोई और जीवन साथी ला के दे देंगे, लो इसको पकड़ो, अगर वो टूटा तो दूसरा ला के दे देंगे। तो गुरु की ज्ञान के घर में बैठ के धनु में उच्च के नहीं हो रहे हैं, मीन में उच्च के हो रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। मीन मतलब जोड़ा। तो यहाँ पे गुरु उसको जोड़ा प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उसको उच्चता, ज्ञान भी दे रहे हैं, आध्यात्म भी दे रहे हैं और उसको विषय वस्तु के साथ साथ बता रहे हैं कैसे करना है। यहाँ पे शुक्र को उच्चता प्राप्त होती है। पहली बात तो गुरु के घर में बैठा है, अपने समकक्ष बैठा है, भले दैत्य गुरु है तो क्या, देव गुरु के घर में बैठा हुआ है। तो सम्मान गुरु को कहाँ मिलेगा? गुरु के घर में। गुरु इसकी महिमा को समझता है, इसलिए यहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं। कितने डिग्री तक? जब तक रहेंगे। अभी एक धर्म गुरु दूसरे धर्म गुरु के घर में जाएगा, एक गुरु दूसरे गुरु के घर में जाएगा तो जब तक बैठेगा, खाएगा, पिएगा, उसके बाद गुरु जब तक दरवाजे छोड़ने नहीं जाएगा तब तक उसका रिस्पेक्ट करेगा। तो 27 डिग्री तक भोग करेगा। मैं 27 डिग्री तक वो लोग ज्ञान की बातें करेंगे, जीवन की बातें करेंगे, दर्शन की बातें करेंगे, उच्चता को प्राप्त होंगे। शुक्र कन्या में जाकर निम्नता को प्राप्त होते हैं। शुक्र भोग के कारक है, गुरु सृजन के कारक है, गुरु जीव के कारक है, इसलिए गुरु के घर में जाके जीव का सृजन करता है, इसलिए खुश होता है। द्वादश भाव चूंकि कालपुरुष कुंडली में गुरु के अधीनत्व आती है, शुक्र यहाँ पे उच्चत्व को प्राप्त होता है, माने भोग, आपको भोग को योग बना के मोक्ष की ओर बढ़ा देगा। कन्या में जाके निम्न को प्राप्त होता है। एक भोगी व्यक्ति एक किशोर के साथ क्या भोग करेगा? लेकिन एक स्त्री को एक किशोर का साथ दे दीजिए जिसको अवस्था ही बहुत कम है, उसको काम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, भोग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वहाँ जाके मुरझा जाएगी। जिस एक 20-22 साल की युवती की 8-10 साल बच्चे के साथ शादी कर दीजिए, क्या होगा? वो बोलेंगे मेरा तो जीवन नरक हो गया। कब तक? जब तक साथ रहेंगे। तो यहाँ पे 27 डिग्री तक, क्योंकि जो बुध है वो कन्या राशि में चंचलता ज़्यादा है, किशोर ज़्यादा है, अपनी मनमानी करता है, परिपक्वता नहीं है, अपरिपक्व है, किशोर नहीं, किशोर से कम है, इसलिए यहाँ पे शुक्र जाके निम्नता को प्राप्त हो जाता है, भोग नहीं कर पाता, क्योंकि शुक्र भोग का ही स्वरूप है। 27 डिग्री तक, मैंने लास्ट मोमेंट तक दुखी ही रहता है। अब 27 डिग्री पे अगर मीन में है तो 101% फल देगा, 100% फल देगा। कन्या में जब तक है तब तक उसका फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा, इसकी दृष्टि का फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि जब भी ग्रह निम्न का होता है तो उसकी सप्तम दृष्टि जिस भाव पे होती है, उच्च की होती है, तो वहाँ का फल भी मिलता है। तो बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं होती। 75% माने 100% अब उच्च में है तो फल देता है, निम्न का हो गया तो जहाँ पे डिग्री जाए, उसकी रश्मि जाएगी, सप्तम दृष्टि जाएगी, वहाँ का फल भी देगा, तो फायदा होता है। अब ये तुला में 15 डिग्री तक जो है मूल त्रिकोण में होगा, माने 75% शुभ फल या शुक्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देगा। मेष लगन है आपकी, यहाँ पे अगर शुक्र बैठा हुआ है सप्तम भाव में, अच्छे जीवन साथी देगा। आप मिस वर्ल्ड माने राज्य स्तर की जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो लोग विजेता होते हैं, इतनी खूबसूरत स्त्री, जीवन साथी बहुत सुंदर, धन धान्य संपदा व्यापार रोजगार सब कुछ उठा के दे देगा। मूल त्रिकोण में है अगर अपने 15 डिग्री तक। यहीं पे गुरु अगर मीन राशि में चला गया तो भी आपको देगा, धन संपदा बहुत देगा, भोग देगा, एक से ज़्यादा भोग देगा। तो ये 100% 75% का ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। शनि 7वें ग्रह, अंतिम ग्रह, शनि तुला में जाके उच्चता को प्राप्त करते हैं और मेष में जाके निम्नता को प्राप्त करते हैं। कुंभ में इनकी स्वराशिस्त है, कुंभ में जाके अच्छा महसूस करते हैं। तुला में उच्च का होने का क्या तात्पर्य है? सेवक, तुला माने रानी, तुला माने भोग का घर। कभी कभी आप देखिए ज्योतिष को सदैव जीवन से रिलेशन बना के देखिएगा। जो बड़े घर में नौकर लोग हैं, साहब गए, मैडम गए ऑफिस, राधे राधे, आराम से उन्होंने एसी चलाया, आराम से बड़ी बड़ी टीवी लगी हैं उसको ऑन किया, आराम से चैनल बदल रहे हैं, देख रहे हैं, उनके बेड पे लेटे हुए ऐश कर रहे हैं, फ्रिज खोला,
सेब निकाला, स्वीट निकाला, जो मन में आया सो खाया, किचन रूम में गए, जो मन में आया सो पकाया, बिल्कुल बिंदास ढंग से। साहब को आना है शाम को 8 बजे, तब आराम से उठेंगे, 3-4 बजे उठेंगे, 2 घंटा पहले उठेंगे, घर का फटाफट डेकोरेशन करेंगे, बनाएंगे, फिर धोंगे, अपना पुराना कपड़ा पहनेंगे, ठीक हो जाएंगे। इवन देन कुछ लोग तो साहब का ही कपड़ा पहन लेते हैं, बाहर से फटे पुराने कपड़े आएंगे, घर पहुँचे नहीं, वहाँ पहुँचे तो मैडम का कोट पैंट मैडम का पहन लिए, साहब का कोट पैंट पहन के बिल्कुल रेडी होके आराम से राजा की तरह बैठते हैं, विस्की निकाले, 2 पैग लगाए, जो मन में आता है सो करते हैं। तो भोग का घर है, सेवक भी राजा के घर में पहुँच के भोग करता है, ठीक है ना, वो सारी रानी के घर में पहुँच के भोग करता है। तुला भोग का घर है, स्त्री का घर है, संपदा का घर है। अब यहाँ पे जो सेवक लोग होंगे वो जाके प्रसन्न होंगे। अभी यहाँ पे अगर वृषभ में जाएंगे तो वृषभ क्या है, माता का, वो दंड करेंगे, वो क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, उठो। लेकिन यहाँ पे तुला क्या है, खुद सजनेस बनने का शौकीन है, घर को हमारे मेंटेनेंस करना, घर का ध्यान रखना, मैं इतने बजे आऊँगी, घर बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, मेंटेनेंस। तो वो आप क्या कर रहे हो उस पर ध्यान नहीं देती, घर का मेंटेनेंस चाहिए, आप खुद भोग करो लेकिन मेंटेनेंस चाहिए। इसीलिए शनि को, सेवक को यहाँ पे तुला में जाके, आप देखिए बड़े बड़े जो अफसर हैं उनके पास जो सेवादार हैं साहब से खुश नहीं हैं, लेकिन मैडम के पास जाके बहुत खुश हैं, मैडम भी उनसे खुश और वो भी खुश, फुल्ली नौकरी आराम से कर रहे हैं। तो यहाँ पे उच्चता का प्राप्त होने का यही व्यवहारिक सिद्धांत है। मेष में जाके निम्नता को ग्रहण हो जाते हैं, क्यों? अब आपका नौकर है, सेनापति के घर में डाल दीजिए, आपका सिपाही जनरल के पास भेज दीजिए, वो जो उसका ऑफिसर होगा उसको रगड़ के काम कराएगा, वो टाइम देखेगा, ठीक है ड्यूटी स्टार्ट, अभी इतना काम करना है, फिनिश करो, 12 बजे तक फिनिश करो, 12 बजे आया काम करके तो साहब में ब्रेक हो, नहीं, अभी लगे हाथ ये काम करके फिर ब्रेक होना, या जाओ अभी खाना लेके आओ, खा के फिर ये काम करके तब ब्रेक होना। तो यहाँ पे मेष में जाएगा शनि सेवक, तो उसका जो लाड है वो इतनी मेहनत कराएगा, इतना उसको टारगेट दे देगा कि वो टार्चर महसूस करेगा, इसलिए यहाँ पे जाकर दुखी हो जाता है। कब तक? 20 डिग्री तक जाके बहुत दुखी रहेगा, 12-1 बजे 2 बजे तक दुखी रहेगा, उसके पश्चात बोलेगा पिंड नहीं छोड़ेगा, काम जल्दी से मैं फिनिश करता हूँ, नहीं मेरे वो खाने को भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो 12-1 बजे 2 बजे तक काम फिनिश करके साहब हो गया काम, मैं जाऊँ। तो काम जब फिनिश करना शुरू करेगा माने जीवन का लगभग आपका 60% समय निकल जाएगा, बचा हुआ 40% में फिर शनि क्या होगा, मेष के साथ बहना शुरू कर देगा, माने जो आपके सीनियर बॉस है उसके तरह चलना शुरू करेगा, जिस गति से चाहेगा उस गति से चलना शुरू कर देगा। कुंभ इसकी मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पे ये अपने जीवन का माने अपने समय में 75% फल देगा। अगर आपके नवम भाव का स्वामी है तो भाग्य आपका 75% काम करेगा, और आपके दसम भाव का स्वामी है तो नौकरी मिलने की 75% संभावना है, सप्तम भाव का स्वामी है तो विवाह होने की 75% संभावना है। लेकिन शनि यहीं पे अगर उच्च का हो जाए, उसको भाव मिल जाए नवम दसम, तो 100% भाग्योदय होगा, 100% आपकी नौकरी मिलेगी, कोई आपको दुनिया में शक्ति रोक नहीं सकती। शनि के महादशा अंतरदशा मिलेगी। हाँ, अवस्था भी वो होनी चाहिए। पता लगा बच्चा पैदा ही हुआ है, शनि दशा चल रही है, तो फिर क्या होगा, उसके संसाधन हो जाएंगे, उसके माता पिता की लाठी निकल आएगी। तो ये राहु, अच्छा इसके साथ राहु और केतु, थोड़ा सा शास्त्रकारों में आपस में मतैक्य है। वृषभ में कुछ लोग राहु को उच्च को मानते हैं, कुछ लोग मिथुन में मानते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, और शास्त्रों में कई किताबों में लिखा हुआ है कि राहु मिथुन में उच्च का होता है। तो राहु दरअसल मिथुन में ही उच्च जैसा फल उसका जब आप पाएंगे, जब आप काम करेंगे ना, तो आपको खुद सिद्धांत आप स्वतः बनाएंगे, सिद्धांत बनते हुए आपके सामने आएंगे। सिद्धांत एक दिन में थोड़ी ना बने हैं, काम करके ही बने हुए हैं। तो राहु मिथुन में उच्चता को प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे कन्या वाला आलस्य नहीं है, वृषभ वाला दृढ़तापन भी नहीं है, मिथुन थोड़ा तेज है। और राहु क्या है, राहु यहाँ से नीचे का पार्ट है, तो उसको जैसे आर्डर मिलेगा फटाफट भागेगा, तेज काम करेगा। तो राहु मिथुन में उच्च का होता है, और केतु जो है धनु में उच्च के होते हैं, गुरु की राशि में उच्च के होते हैं, क्योंकि केतु क्या है, सर है। अब सर को क्या है, ज्ञान का सहारा मिल जाए, ज्ञान का साथ मिल जाए, तो वो बहुत द्रुत गति से काम करता है। तो ये ग्रहों का उच्च और निम्न मूल त्रिकोण जब आप कुंडली फलित करेंगे, इसका बहुत व्यापक महत्व होगा। तो फलादेश में आप और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, इन बातों को हम कुंडली में अप्लाई करेंगे। तो अभी तक आप हमारे वीडियो के साथ बने हुए हैं, तो मतलब ज्योतिष में आपको इंटरेस्ट है, तो वीडियो को